2006 का चेन्नई का वार्तालाप में ये बोला गया है, अंत में जब विनाश होगा तब आत्माएं जाने वाले भी होंगे। कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जिनको जाना पड़ता है। तो जब वो जाते तो सभी हैं, लेकिन आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे, उनकी बात हो रही है। चंद्रवंशी आधे सूर्यवंशी रहेंगे, आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा। सवाल होगा, पुण्यात्मा पापात्मा बीज रूप आत्माओं के अंदर की बात होगी या विजयमाला के अंदर की बात होगी? विजयमाला फिर भी आधा है, तो वो भी बीज, लेकिन फिर भी आधार मूर्त है, और वो स्त्री का पार्ट बजाने वाले। क्या विजयमाला है, रानियों की माला है। जन्म जन्मांतर का स्वभाव आक्रामक नहीं है। जन्म जन्मांतर का स्वभाव कैसा है? हाँ, किसी के संरक्षण में पलने का स्वभाव है। राजा बनने वाले नहीं है। जैसे राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते, और वो है रानियां, वो सुख भोगना पसंद करती है। क्या किसी के संरक्षण में रहेंगे तो ज्यादा सुख रहेगा? जिम्मेवारी किसकी रहेगी? उसकी जिम्मेवारी रहेगी। कुछ होता है तो जिम्मेवार कौन है? और जिसकी जिम्मेवारी नहीं वो तो मस्त रहेगा। तो रानियों को ज्यादा सुख मिलता है, रानी का स्वभाव संस्कार धारण करने वालों को ज्यादा सुख मिलता है, या जो राजा होते हैं स्वाधीन, उनको ज्यादा सुख होता है? ज्यादा बुद्धि किसकी चलेगी फिर? राजाओं को जिम्मेवारी है, जिसके मत्थे मामला, उनकी बुद्धि ज्यादा चलती है। फिर चिंता भी उनको जास्ती होती है। जिम्मेवारी नहीं तो ज्यादा चिंता भी नहीं, ज्यादा चिंता भी नहीं तो दुख तकलीफ भी ज्यादा महसूस नहीं होती। तो मनुष्य जीवन में क्या चाहिए? है? ज्यादा क्या चाहिए? तो सुखी जीवन बना रहे है तो यही अच्छी बात। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है। एक तो सुख होता है अपने लिए सुखी बने रहे, है? और एक होता है हम भी सुखी रहे लेकिन सारी दुनिया भी सुखी रहे। तो सारी दुनिया सुखी रहे, सारी दुनिया का मंथन चले, बुद्धि में जिम्मेवारी उठाई जाए, तो जो जिम्मेवार बनेगा कि सब सुखी रहे, अकेले हम नहीं सुखी रहे लेकिन सब सुखी रहे, तो ये ज्यादा चिंतन अच्छा है। लेकिन हम सुखी रहें, हमारे परिवार वाले सुखी रहें, हमारी जाति वाले सुखी रहें, हमें दुनिया से मतलब नहीं, ज्यादा माथा पच्ची कौन करे। जैसे बाबा बोलते हैं कि सब अपनी जाति का सोचते हैं। क्या? अपनी अपनी जाति के लिए सब मरते हैं। जैसे बंदर है, बंदर आपस में भले कितनी भी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन जब दूसरा कोई उनके ऊपर हमला करेगा, हाँ, तो सारे मिलकर एक हो जाएंगे। तो वो भी क्या चाहते हैं कि हमारी जनरेशन बनी रहे। लेकिन है ये भी स्वार्थ है या स्वार्थ से टोटल परे की बुद्धि है?
हैं? सब सुखी रहे या सिर्फ हम और हमारा परिवार और हमारी जाति सुखी रहे? सब सुखी रहे। उनमें भी मनुष्य सुखी रहे या जो भी प्राणी मात्र हैं सब सुखी रहे? मनुष्य का आधार हैं? मनुष्य सुखी रहे तो अपने आप प्राणी सब सुखी रहे। प्राणी मात्र सब सुखी रहे। पहले मनुष्य रहता, मनुष्य के आधार पर प्राणी भी सुखी या दुखी होते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर आ जाता है? मनुष्य के ऊपर मदार आ जाता है। मनुष्य सुखी रहेंगे तो सब प्राणी सुखी रहेंगे, मनुष्य दुखी रहेंगे सब प्राणी दुखी हो जाते हैं। तो मुख्य बात है मनुष्यों की। तो मनुष्यों की बात कौन सोचेगा इतनी? है? मनु सोचेगा हैं? मनु का संतान है। हाँ, मनु ही सोचेगा। तो मनु कौन है? पहला मनु कौन है? प्रजापिता। जिम्मेवारी आ जाती है ना, तो ये संस्कार भरा हुआ आत्मा में क्या कि सब मनुष्यों का कल्याण हो, सब मनुष्यों के आधार पर सब प्राणी मात्र का कल्याण हो। अच्छा, प्राणी मात्र में मक्खी और मच्छर आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? मक्खी है, गंध फैलाती है, बीमारियां फैलती हैं। मच्छर है, जहां भी बैठेगा जिसके भी नजदीक जाएगा काटेगा। और कीड़े मकोड़े बहुत ऐसे हैं, बिच्छू टिंडन बहुत ऐसे हैं, जिसके भी संपर्क में आएंगे काटेंगे। तो उनका कल्याण हो या नहीं हो? है? उनका भी कल्याण हो। अरे तो सबका कल्याण हो, इतनी जिम्मेवारी धारण करने के लिए फिर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। बड़ा कहो ना, बड़ा पावना तो है, लेकिन इससे पहले अति पावना। बड़ा पाता तो है, जो ज्यादा जितना करेगा उतना पाएगा, लेकिन फिर हाँ, वो जिम्मेवारी ज्यादा उठाने से दुख ज्यादा उठाना पड़ता है। और जो जितनी जिम्मेवारी कम उठाता है उतना सुखी भी ज्यादा रह सकता है। इसलिए एक ग्रुप है कि बस हम सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, हैं? हाँ, और एक ग्रुप है कि हम भी सुखी रहे और सब सुखी रहे। तो ये स्त्री और पुरुष का स्वभाव बताया। मोस्टली कन्या माताओं की ममता ज्यादा होती है, क्या मोह ज्यादा होता है। इसलिए बोला है मोह के ऊपर अगर कन्या माताओं ने विजय प्राप्त कर ली। मोह किसको कहा जाता है? मम। मम माना मेरा। पहले मेरा क्या है? शरीर। पहले मेरा शरीर है। तो शरीर के प्रति ओना ज्यादा रहता है। तो जो देह के प्रति ओना है वो फिर देह के संबंधियों के प्रति भी ओना जाता है। तो वो ओना होने की वजह से थोड़ा संकुचित बुद्धि हो जाती है। क्या? बुद्धि थोड़ी छोटी हो जाती है। तो ब्रॉड माइंडेड होना ज्यादा अच्छा है या छोटी बुद्धि होना ज्यादा अच्छा है? ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। अब पहले तो ये संस्कार पड़ गए हैं, अनेक जन्मों का स्त्री चोला है, ज्यादा अनेक जन्म स्त्री चोले के लिए होंगे तो उनके स्वभाव संस्कार वैसे बन जाते हैं। और ज्यादा जन्म पुरुष चोले के लिए होंगे
तो स्वभाव संस्कार भी वैसा ही पुरुष जैसा बन जाता है। ज्यादा कठोरता किसमें होती है और ज्यादा ममत्व किसमें होता है? पुरुष कठोर भी होते हैं बहुत, कायदे कानून के ज्यादा तीखे। और स्त्री चोला जो है, बच्चे ने मान लो कोई जघन्य अपराध भी कर दिया तो माँ उसको पहले माफ कर देती है, और बाप माफ नहीं करना चाहता। ये अंतर है। भाव स्वभाव संस्कार में ममता मोह होने की वजह से लूजनेस ज्यादा रहती है। प्रश्न क्या था? लास्ट में जब विनाश होगा तब आधे पापात्मा है, आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो जो असुर है वो पुरुष है या स्त्री है? पुरुष असुर है, और स्त्रियां स्त्री स्वभाव के जो स्वभाव संस्कार वाले हैं वो सुर है। षष्ठी का जब अंत होगा तो जो दूसरे धर्म संप्रदाय वाले हैं, जो बाद में वो पहले जन्म लेते हैं, उनका रहना जरूरी है या देवताओं का रहना जरूरी है? तो जो पुरुषार्थ करके देवत्व पद प्राप्त कर लेते हैं वो ही रहेंगे, और बाकी को जाने, उन्हीं की जनरेशन बढ़ेगी, संख्या उन्हीं की ज्यादा हो जाएगी। कौन से बचेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बचेंगे या दूसरे वंश के बचेंगे? पहले कौन सुधरेंगे? सूर्यवंशी पहले सुधरेंगे, फिर चंद्रवंशी सुधरेंगे, और सबसे बाद में कौन सुधरेंगे? दूसरे धर्म के बाद में सुधरेंगे, लेकिन उनमें भी हैं जो दाईं ओर के हैं वो पहले सुधरेंगे, और बाईं ओर के बाद में सुधरेंगे। ये भी अंतर है। दाईं ओर वालों ने ज्यादा पाप कर्म किए कि बाईं ओर वालों ने ज्यादा पाप कर्म किए? बाईं ओर वालों ने ज्यादा पाप कर्म, ज्यादा वाम मार्गी बने। दाईं ओर वाले फिर भी थोड़ी बुद्धि वाम मार्गी कम बनती है, तो ये अंतर पड़ जाता है। जो नई सृष्टि होगी उसमें जिनमें दूसरे धर्म का छिलका लगा हुआ है लंबे समय का, तो वो बाद में सुधरते हैं, तब तक विरोध ही करते रहते हैं। इसलिए विरोधी स्वभाव संस्कार होने के कारण वो पापात्मा कहे गए। कौन बचेंगे? आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा। जो राधा कृष्ण को जन्म देने वाले हैं वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे। कौन से वंशी होंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वो बचेंगे, और बाकी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन इनसे लेकर के लास्ट तक वो 2036 तक रहेंगे। तो लेकिन जैसे ही उनका पूरा छिलका उतरेगा, पूरा छिलका भी उतरना जरूरी है बीजों का, ताकि वो सतयुग के पहले जन्म से आना भी शुरू करें। वो सारे बीज पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। वो 100 हैं? 100 नहीं, और भी उनके जो भी फॉलोअर्स हैं। हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है ना। जैसा वो सितारा होगा वैसे उसके सब फॉलोअर्स भी, उसकी रचना भी वैसी होगी। तो जो भी 4.5 लाख हैं, उन 4.5 लाख में से 2 कैटेगरीज हो जाएंगी मुख्य। ऐसे है तो 3 मुख्य 2 कैटेगरी हो जाएगी। एक माँ को फॉलो करने वाले, एक बाप को फॉलो करने वाले।
वो सूर्य और सूर्यवंशी, और वो चंद्र और चंद्रवंशी। संगम युग में भी चंद्रमा का मूल पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। तो शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो भी नई सृष्टि होगी उस नई सृष्टि में कन्वर्ट होकर के अगर संपूर्ण सूर्यवंशी न बने पहले, जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी है तो चंद्रवंश में से, लेकिन जब परिवर्तन की बेला आएगी तो पहले परिवर्तन कौन हो जाएगा? पहले परिवर्तन हो जाएंगे। जिन्होंने लंबे समय तक छिलका धारण किया है दूसरे धर्म का, तो लंबे समय का जो पुरुषार्थ है गलतियां करने का, वो अंत समय में धोखा दे जाता है। इसलिए सूर्यवंशी भी सूर्यवंशी बचेंगे या दूसरे वंश के भी बचेंगे? सिर्फ सूर्यवंशी बचेंगे। या तो वो चंद्रवंशी बचेंगे जिन्होंने अपने को कन्वर्ट कर लिया, बस। और बाकी को जो लास्ट विनाश होगा उनमें वापस जाना ही पड़े। तो वो भी बीज रूप आत्मा है ना? बीज रूप आत्मा है, 84 जन्म लेंगी। फिर कैसे? वो कृष्ण का जो टाइम है ना, जो कृष्ण का जो टाइम है राज्य करने का, उसमें आ जाएंगी। कृष्ण की आत्मा कितने साल तक राज्य करेगी? कम से कम 150 वर्ष, 100-150 वर्ष राज्य करेगी कि नहीं करेगी? तो उस पीरियड में वो आ जाएंगे, आएंगे, बट लेकिन कितना पूरे 84 जन्म लेंगे। हाँ। कृष्णात्मा जैसे उतना 50 वर्ष कम, उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा। उससे कम। अब मान लो कोई जरूरी थोड़ा सन 36 के बाद 37 में ही कोई आ जाए। बाबा वो लोग कंचन काया नहीं बनेंगे? कंचन काया जो है वो तभी बनती है जब आत्मा संपूर्ण छिलका उतर जाए। छिलका उतरते टाइम जब तक आता है अंत समय विनाश हो जाता है, तो फेलियर की लिस्ट में आ गए ना। तो चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बनना भी तो है कि नहीं? लेकिन सारी 4.5 लाख 36 के अंदर आने हैं। हाँ, 36 के अंदर 4.5 लाख होंगे। पता भी लगेगा कि ये 4.5 लाख कोटि के हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले। क्या पूरे 84 जन्म भी लेंगे? लेकिन उनको वापस जाना पड़ेगा। हाँ, टू लेट का बोर्ड लग जाता है। जैसे अभी टू लेट का बोर्ड लगता है 3 के लिए, टू लेट का बोर्ड लगा 1 के लिए। कब लगा? 76 में टू लेट का बोर्ड 1 के लिए लग गया। ऐसे ही 2 मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लगता है, फिर 3 मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लगता है। अभी अष्टदेवों में भी 2 के लिए टू लेट हो गया। नहीं, टू लेट नहीं हो गया, लेट हो गया। अभी भी 8 में कोई आना चाहे तो तीखा पुरुषार्थ करके अभी भी आ सकता है। माने लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। तो जैसे 8 के लिए टू लेट का बोर्ड होगा, वैसे ही 12 के लिए फिर टू लेट का बोर्ड होगा, फिर 108 के लिए टू लेट का बोर्ड होगा। ऐसे टू लेट का बोर्ड बढ़ता जाएगा। जब नष्टदेव में 4 ये आर्य समाजी और नास्तिक आ जाता है, कैसे ये अष्टदेव में सूर्यवंश, चंद्रवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये 8 हो गए। बट लेकिन कैसे 57 में परमपिता परमात्मा बोला है कि ये आर्य समय 557 में
और सीढ़ी में या आर्य समाजी भी अष्टदेव में आ सकता है, कैसे हो सकता है? आर्य समाजी नहीं ये किसने कहा? आर्य समाजी अष्टदेव में आ सकता है, ये किसने कहा? मतलब कि ऐसे ही आर्य समाजी जो हैं वो सब धर्मों में से अनिश्चय बुद्धि होकर के तब आर्य समाजी बनते हैं, या किसी धर्म पर उनकी श्रद्धा बैठती है? किसी धर्म में श्रद्धा बैठी नहीं बैठी तो नास्तिक हुए ना। नास्तिक धर्म का फाउंडेशन कौन लगाता है? आर्य समाज। किसी धर्म पर श्रद्धा नहीं, देवी देवता सनातन धर्म उसको भी त्याग दिया, फिर चाहे ब्रह्मा के बने उनको भी त्याग दिया, फिर इस्लामियों के बनते हैं उनको भी त्याग दिया, बौद्धियों को बने के सब कोई बनते जाते हैं छोड़ते जाते हैं, बनते जाते हैं छोड़ते जाते हैं, आजकल के नेताओं की तरह। जहाँ देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। उन्हें कायदे कानून से कुछ लेना देना नहीं, क्या उनका कोई धर्म कोई धारणा नहीं। तो जिसका कोई धर्म ही नहीं कोई धारणा नहीं वो नास्तिक हुआ ना। वो कैसे नंबर ले लेगा 8 में? 8 तो सबसे श्रेष्ठ पद है, 8 में नंबर नहीं लग सकता है। हाँ, वैल्यूलेस में नंबर लग जाएगा। चलो बहुत खराब नहीं है, तो थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। हैं? पुरुषार्थ भी नहीं करते। पुरुषार्थ करते हैं और थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, तब तो कलयुग के अंत में आकर के आर्य समाजी मन वो बन जाते हैं कौरव। राज्य नहीं कर पाते ठीक, लेकिन कौओं की तरह शोरगुल तो कर लेते हैं कि हम राज्य चला रहे हैं। आज की सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? गलत फैसले होकर के जिंदगी भर की जेल काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? तो बुद्धि पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र बुद्धि है। जहाँ धर्मराज जहाँ जो ऊंचे से ऊंचे तबक्का वाला माना जाता है, धर्मराज सुप्रीम जस्टिस, उसकी भी बुद्धि अगर तामसी हो जाए तो क्या क्या हाल हो गया? बाबा ये बोला है कि लास्ट में जगदम्बा और जगदम्बा के फादर सबको जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी राक्षस बचेंगे क्या? राक्षसों को बचना जरूरी है। 2036 के बाद जब संगम युग पूरा हो जाए तो राक्षस संप्रदाय रहना जरूरी है, सपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, अंधेरा कायम रहेगा। दूसरी पार्टी कहती है तो ये जरूरी है क्या? तो मतलब शरीर छोड़ेंगे, हैं? शरीर छोड़ेंगे। ब्रह्मा ने क्या किया? शरीर छोड़ा ना। बाबा हैं? राजमाता का पद तब से कब तक चलेगा? जब तक संगम युग है, जब तक विश्व की बादशाही है तब तक चलेगा। राज्य चलेगा माने जब जगदम्बा की पूजा है, महाकाली की पूजा है, तब तक चलेगी, जब तक सुप्रीम सोल पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता संसार में। सुप्रीम सोल इस संसार में पूरा ही प्रत्यक्ष हो जाएगा तो डूबी जा होनी है कि नहीं होनी है? हैं? होनी है। अभी दीदी दादियों का तो कुछ भी प्रभाव नहीं है, जो जगदम्बा का प्रभाव संसार में होगा। भगवान आते हैं तो सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। क्या? तो जिसकी जो मनोकामना है पूर्ण करो। दुनिया को कंट्रोल करने की किसी की मनोकामना है, पूर्ण करो। बाबा की श्रीमत क्या है? संगम युग में बनना क्या है? संगम युग में कंट्रोलर नर से नारायण तो बनना है, लेकिन कैसा बनना है? श्रीमत के अनुकूल नारायण बनना है या श्रीमत के बरखिलाफ नारायण या विश्व का महाराजा बनना है? श्रीमत के अनुकूल विश्व का महाराजा बनना है।
अनुकूल का मतलब है किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं, जोर जबरदस्ती दे करके किसी के ऊपर राजाई नहीं चलानी है। कौन सी राजाई चलानी है? प्यार की। प्यार से सब हमारे बस में हो जाए, वो है विश्व की बादशाही। यथा राजा तथा प्रजा, सब देवताएं होंगे। जबरदस्ती मुसलमानों की तरह उठाई तलवार, बनो मुसलमान, ऐसा धर्म थोड़ा ही स्थापन होना। सिख लोग गायन करते हैं, क्या राज करेगा खालसा, तो ठीक है, लेकिन उनकी बुद्धि में खालिस की पूरी परिभाषा थोड़ा ही है। खालिस किसे कहा जाता है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उसको कहा जाता है खालिस। बाबा दिल्ली सुधारते तो सारी दुनिया सुधरते है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली जो है जितना सहन करती है उतना और कोई सहन प्रैक्टिकल में नहीं करता है। सब धर्मों ने राज्य किया है दिल्ली के ऊपर, सब धर्मों ने कंट्रोल किया है। जो ब्रह्मा का टाइटल है, ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्मा का टाइटल है, उनमें बड़े से बड़ा टाइटल किस आत्मक है? दादा देख रहे नहीं, वो तो उन्होंने सहन शक्ति को धारण किया, प्रैक्टिकल में कोई उस तरह की बात नहीं है। लेकिन दिल्ली के ऊपर जो आक्रमण होते हैं खून खराबे के, वो आक्रमण दादा लेखराज के जीवन में नहीं हुआ। जगदम्बा के ऊपर जो आक्रमण होते हैं और दादा लेखराज के ऊपर जो आक्रमण होते हैं उनमें अंतर है। वो सूक्ष्म बात है। उनकी मन को यंत्रणा ज्यादा मिली, किनको? ब्रह्मा बाबा को। यहाँ तो तन को भी यंत्रणा ज्यादा मिलती है। बरगला लेते हैं, बरगला के फिर जैसे चाहे वैसे धरनी के ऊपर कर्म करते हैं। लेकिन ये भी बोला है ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ, सबको गोद में स्थान देना, ये कोई खराब काम कर दिया क्या? खराब काम तो नहीं किया। सिर्फ इतना है कि बाप ने जो रास्ता बताया, जो डायरेक्शन दिया, वो डायरेक्शन बाप को नहीं पहचाना। मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, उसमें चाहे जगदम्बा हो या कोई भी हो। सबसे ज्यादा साथ कौन देता है शरीर से? जगदम्बा। इतना तो साथ किसी ने दिया ही नहीं, ना आगे चल के दे सकेगा। संख्या तो बढ़ती चली जा रही है। तो अंत में जाने के बावजूद भी वो लोग सतयुग में ही जन्म ले लेंगे। 84 जन्म तो बीज का कभी नाश नहीं होता है। बीज जो है वो 84 पूरे जन्म लेने वाले को ही देवता कहा जाता है। कंचन काया तो नहीं बनते हैं? कंचन काया तो नहीं बनते। कंचन काया जितना याद रहेगी उतनी कंचन काया बनेगी। भूषण का पूरा कंचन काया कैसे बनेगी? अगर लास्ट तक बच्चों के ही प्रभाव में आती गई माता, तो कैसे बनेगी? अब बच्चों में तो आर्य समाजी जैसे भी बच्चे हैं जो लास्ट में सुधरेंगे। जो आर्य समाजी कोटि की जिनके ऊपर छिलका चढ़ा होगा वो पहले सुधरेंगे, लास्ट में सुधरेंगे, और लास्ट में उनका छिलका उतरेगा। इतना जबरदस्त अनेक धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, 7 8 परतों का। लेकिन वो सब 4.5 लाख में ही रहेगा ना? ऐसे कैटेगरी सब 4.5 लाख में ही रहेगा ना? हाँ, 4.5 लाख जो है वो ऐसी कैटेगरी के हैं, नंबरवार हैं। रुद्र की रचा जाता है तो ज्यादा ज्यादा 1 लाख 2 लाख बना पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना पाते। इसका मतलब 108 में जो भी आत्माएं हैं वो भी उनको भी ऐसे ही होगा, सिर्फ सूर्यवंशियों को छोड़ के। सूर्यवंशियों को छोड़ के 108 में जो भी आत्माएं हैं उन सबको जाना पड़ेगा। 108 में जो भी बीज है वो विधर्मियों के बीज हैं या सब सुधर्मियों के?
स्वधर्मी तो सिर्फ कहा जाए तो सूर्यवंशी है। है? राधा मोल्ड होकर के चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाएगी, लेकिन क्या रुद्रमाला का मणका मोल्ड होकर के सूर्यवंशी बनेगा? वो कौन सा बीज रहेगा अंत तक? चंद्रवंश का ही बीज रहेगा या सूर्यवंश का बन जाएगा? चंद्रवंश का ही बीज रहेगा। अगर सूर्यवंशी बन जाए तो वो भी लक्ष्मी बन जाए। बनना चाहिए कि नहीं? वो भी बनना चाहिए लक्ष्मी। वरना सारी धर्म रत्न बीज माने धर्म का हेड रत्न वो भी शरीर छोड़ना पड़ता है। अरे तो है कौन से रतन? कम कोटि के रतन है, पन्ना मूंगा मोती पुखराज में से हैं, यह सब हीरे हैं। नई सृष्टि में हीरे रहना चाहिए या दूसरे भी रहना चाहिए? हीरे ही होना चाहिए। इसका मतलब 4.5 लाख वो कंचन काय होता है ना, वो उससे भी ऊंचा है। हाँ ऊंचा है। 4.5 लाख, जो 4.5 लाख जन्म लेने वाले हैं उनके मुकाबले ये 4.5 लाख ज्यादा ऊंचे हैं। वो तो अपनी मेहनत से बनाते ही नहीं है अपनी कंचन काय। वो तो माता पिता की ताकत से पैदाइश हो गई। तो इसका मतलब 9,16,108 बोलते हैं। 16,108 में जो आत्माएं है वही अंत में जाना पड़ेगा। 16,108 में जो आत्माएं होंगी उनमें से कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो जिनको जाना पड़ेगा। और उनके फालतू से नहीं जाना पड़ेगा। ये तो वो तो 9 लाख के अंदर जो आत्माएं हैं वो तो शरीर लेकर के जन्म ले चुके होंगे ना। हाँ तो वो कैसे जा सकते हैं? जो जन्म ले चुके उनकी बात छोड़ो। और जो जन्म ले चुके हैं उनकी बात भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उनका कंचन काय बन गया होंगे ना। वो तो दुनिया ही अलग हो गई। हाँ उनका दुनिया अलग हो गया। हाँ तो 16,108 में 4.5 लाख की तो 4.5 लाख में जो 2.25 लाख है, क्या नाम 4.5 लाख में जो 2.25 लाख हैं वो पुरुष चोले वाले, वो तो सारे मोस्टली सब तो नहीं, दुर्योधन दुशासन पना छोड़ने वाले हैं। जिनमें दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है वो सारे ही छोड़ देंगे। हैं? जो वापस जाने वाला है वो बर्फ में दबना नहीं पड़ेगा। दबना तो नहीं पड़ेगा। लास्ट में तो सारी दुनिया में जब एटम बम फटेंगे तो दुनिया का जितना भी समंदर है वो सब बॉयल होने लगेगा कि नहीं? तो सारा समंदर जब बॉयल होगा तो भाप सारी दुनिया में फैल जाएगी ना। जोर से बरसात होगी, मूसलाधार लगातार बरसात होगी तो दुनिया का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? तो सारी दुनिया में ही बर्फ हो जाएगी। कितना शरीर हैं? बर्फ में कितना तो सारे ही गए। दबने के बावजूद भी जाना पड़ेगा। हैं? दबने के बाद में जाना पड़ेगा। कोई तो नहीं इतना सहन कर पाएंगे तो जाएंगे। 8 हैं? 8 नहीं 8 दबना था। 8 जो है उसको दबना नहीं है, वो तो दबते ही नहीं है। हाँ, बाकी तो सबको सजा तो खानी पड़े। टाइम का पता लगता है और कामा में चले जाते हैं। 2.25 लाख का अभी आपने बताया।
लाख पुरुष लोग, पुरुष चोले पुरुष चोले का अंतिम तक चोला छोड़ना पड़ता है। 2.25 लाख को क्यों? उनमें कोई ऐसे नहीं होंगे जो अपने को चेंज कर लें? नहीं, चेंज तो होता है लेकिन 2.25 लाख जो विजय माला के होंगे वो भी चेंज होते हैं, परिवर्तित होकर के क्या बन जाएंगे? वो भी सूर्यवंशी बन जाएंगे। वो 2.25 लाख विजय माला के जो भी है वो परिवर्तित होकर के सूर्यवंशी बन जाएंगे, बनेंगे, उनमें मोल्डिंग पावर है। लेकिन 2.25 लाख जो सूर्य माना जो सूर्यवंश में है हाँ, वो तो सूर्यवंश सारे ही है, उसमें भी 9 नौ धर्म के हैं कि नहीं? जो दूसरे धर्म का छिलका जिनमें चढ़ा हुआ है उनकी फिर अंत मते से गति बनेगी या नहीं बनेगी? तो इसका मतलब सिर्फ 25,000 जो है सूर्यवंशी, हाँ, वही बचेंगे है रुद्रमाला 25,000 सूर्यवंशी 9 धर्म का है ना। हाँ, 2.25 लाख में 2.25 लाख में 9 हिस्सा 2.25 लाख के 9 हिस्से किए हाँ। तो 50-50 बने, 50-50 25,000 बने। 25,000 सूर्यवंशी और 25,000 चंद्रवंशी, तो 50,000 हुए। और 50,000 में 4.5 लाख वो जोड़ दो, वो 2.25 लाख। है 3.25 लाख। तो और सिर्फ 3 लाख। हाँ, कुछ न कुछ ऐसे मुरली में तो ऐसे ही बोला है, कुछ न कुछ बचेंगे जिनको वापस जाना पड़ेगा। वापस जाना पड़े फिर आएंगे। जन्म औरों के मुकाबले कम हो जाएंगे उनके, जितनी देरी से आएंगे उतना ही कन्वर्सन में जाएंगे। और बाबा तो ये पूरे 4.5 लाख का कंचन काय नहीं बनी थी फिर? हैं? पूरे 4.5 लाख आत्माएं जो है कंचन काया भी एक जैसी बनेगी या अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ जाएगा। लेकिन जो आत्माएं गए है ना परंताप से वापस आने के, वो तो जन्म ले लेती है ना अपने पुरुषार्थ से। तो एक होता है बुद्धि योग से वापस जाना, एक होता है शरीर छोड़ करके वापस जाना। तो शरीर किनको छोड़ना पड़ेगा? और संपूर्ण बुद्धि योग से वापस कौन जाने लायक बनेंगे? तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी को जन्म देंगे, सूर्यवंशियों को जन्म देंगे सब। राधा भी जन्म लेगी तो सूर्यवंशी होगी चंद्रवंशी होगी? सूर्यवंशी होगी। कृष्ण भी जन्म लेगा वो भी सूर्यवंशी होगा। और 18 साल में जब जनसंख्या 9 लाख हो सकती है 4.5 लाख से बढ़कर के, तो जो संपूर्ण विनाश होगा उसमें उन बीजों का क्षरण वर्धन होगा या नहीं होगा? होगा। उनको थोड़े समय के लिए वापस जरूर जाना पड़े। लेकिन 84 जन्म सब लेंगे। जो भी 4.5 लाख के अंदर हैं उनमें ऐसा कोई नहीं होगा जो पूरे 84 जन्म लेने वाला ना हो। कृष्ण का राज्य चलेगा 100-150 वर्ष, तो अंतिम समय तक भी जो आ जाएंगे वो भी 84 जन्म लेने वाले होंगे। 84 जन्म लेने वालों को ही पक्का देवता कहा जाएगा। 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे तो पक्के देवता भी नहीं होंगे। बाबा राजमाता का पदवी वो संगम युग का है,
इसका मतलब यह है द्वापर का युग, द्वापर युग का है। द्वापर युग में जो राजाएं होते थे उनमें भी राजमाता और राजलक्ष्मी दो होती थी। राजमाता की पदवी ऊंची, कुर्सी ऊंची डाली जाती, और राजलक्ष्मी राजा के साथ बैठती। इसका मतलब होता है जगदम्बा को त्रेता में 13 जन्म होता है। जो भी चंद्रवंशी होंगे, चाहे ब्रह्मा की कोटि के कोई भी हो, उनके 13 जन्म होंगे। अगर एक दिन 2 दिन सृष्टि में उनका पार्ट नहीं होगा, उनको ऑलराउंड पार्टधारी नहीं कह सकते है ना। ऑलराउंड पार्टधारी एक ही होगा या सारे ही होंगे? एक ही होगा, लेकिन एक दिन 2 दिन इस सृष्टि में उनका पार्ट नहीं, इसका मतलब है जो 12 है सूर्यवंशी, वो नंबरवार ऑलराउंड पार्टधारी नंबरवार ही होंगे सर? नहीं, एक दिन 2 दिन भी उनका पार्ट यहाँ कम नहीं होगा ना। 2 दिन भी अगर पार्ट कम हो गया तो ऑलराउंड तो नहीं रहा। इसका मतलब 2 दिन के अंदर 84 जन्म के हिसाब से ऑलराउंड पार्टधारी कहा जाएगा। नहीं बाबा, वो 12 है ना, हाँ। वो 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। 12 में 4 तो नष्टदेव हो गए, और 8 ही 8 जो है उनके लिए कहिए वो हो सकते हैं, बाबा उसमें वो ऑलराउंड पार्टधारी हो सकते हैं क्योंकि हीरो है, सारे हीरा है। वो 8 अष्टदेव में 8 नंबर का है ना, वो आर्य समाज कुकराज। अष्टदेव में 8वां कहाँ आर्य समाजी? नहीं बाबा, बाप को निकाल दो तो 8वां हो जाएगा। हाँ, तब वही बाप से दूर हो जाएंगे ना। हाँ जी। और फ्लूटो, अभी सरकार में फ्लूटो नक्षत्र को ग्रह को निकाल दिया ना। हाँ। और उनका हाल ही है वो, ये तो क्यों कहाँ निकाल दिया? 9 को तो गिना है, 9 को शुरुआत से गिन रहे हैं। लेकिन फ्लूटो बहुत दूर है ना 9 सूर्य ग्रहों से। को तो गिन रहे हैं ना शुरुआत से। गिन रहे हैं, लेकिन हाँ। फ्लूटो दूर है ना सूर्य से। 10वें गिनेगी ना। और वो 3 जो है वो नष्टदेव है ना, उनका हाल क्या? जो नास्तिक वाला है उसको नहीं गिना गया। बट लेकिन 8वां सीख होना चाहिए, कैसे अर्धनास्तिक हो सकता है? 8वां नंबर सीख होना चाहिए। तो है 8वां देव जो है वो सिख धर्म से नहीं है, होना चाहिए। ये सिख धर्म में गिरता है, सिख धर्म का नहीं है। आखिरी जन्म में सिख से कनेक्टेड हो जाता है। तो नष्टदेव ब्राड्रम में बाबा से दूर रहेंगे, उनका ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दूर रहेंगे। उनका ड्रामा नहीं बना हुआ है सर। आदि और अंत में सहयोगी और बीच में विरोधी। और अष्टदेव में 6 रह गए। हाँ? अष्टदेव में 6 बाकी है, 6 बाकी है। हाँ, वो सरेंडर वर्ग में आता है क्या या नहीं? इसको बाहर करो। सरेंडर बुद्धि नहीं होंगे तो 16,000 लिस्ट में ही कैसे आ जाएंगे? ये तो 8 हैं। जो सरेंडर हो जाएंगे वही 16,000 में आएंगे, वही राजा रानी बनेंगे। सरेंडर नहीं होंगे, तन मन धन सब तेरा नहीं, तो अष्टदेव तो बनने का सवाल ही नहीं। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा की उनकी पहली शिफ्ट है, उनका पहला गुण होगा। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर के अब तक दुनिया से मोह नष्ट, दुनिया के पदार्थों से मोह नष्ट। जैसे बाबा चलाएगा, जो खिलाएगा, जो पहनाएगा सो ही पहनेंगे। ये नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हम घर से ये मंगाएंगे, हम घर से वो मंगाएंगे, हम इसके बगैर नहीं चल सकते, हम उसके बगैर नहीं चल के हम छोड़ के चले जाएंगे। या घर घर की बीमारी वाले भी नहीं होंगे। इसका मतलब वो सरेंडर करने। नष्ट मोह का मतलब क्या है? क्लियर है। जिस दुनिया को छोड़ करके आए उस दुनिया से मोह नष्ट हो गया। बाबा से प्यार, बाबा के परिवार से प्यार। बाबा अभी तक हमें जगदम्बा को माँ समझे थे, अभी हमारी माँ योगिनी बहन होगी। तो अब तुम समझे थे तो तुम योगिनी बहन को 2 माँ बना लो।
हैं? बाबा एक कैसेट में बोला है हाँ, शंकर कृष्ण यादव का हेड है, हाँ, माने शंकर है। हाँ, जो जो नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर है? वो यादव का हेड है, है? लेकिन अभी बोला है वो नष्टादेव 4 है ना, हाँ, वो बाप से दूर होता है, है? दूर होता है बोला है। हाँ। वो कैसे? वो नष्टादेव हाँ, वो 4 को भी हेड है शंकर, हाँ, है। उसका क्लोज। उनका हेड तो पहले ही है, उनके बगैर तो विनाश भी नहीं होगा। विनाश कब होगा? अंत में ये देवता, ये अष्टदेव, ये विनाश करेंगे क्या? और विनाश करता नहीं है, फिर भी उसका प्रेरण कौन देता है? अष्टदेवों को प्रेरणा होती नहीं विनाश की, कोई कितनी भी प्रेरणा दे। माने नष्टदेव को बोल रहा है। हाँ, जो नष्ट नष्टदेव देव को है, नहीं, नष्टदेव को। नष्ट देवों के बगैर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और प्रेरणा देने से कोई पाप नहीं बनता। ये बुद्धियों की पावर की बात है। हाँ वही है बाबा, अभी बोला है वो 4 नष्टदेव हाँ, बाप से दूर होता है बोला है। हाँ, अभी जब दूर होता है तो विरोधी होता है, वो कैसे? वो जब नजदीक आ जाता है तो सहयोगी बन जाता है। सन 76 में भी दूर थे या नजदीक आ गए? हैं? नजदीक आ गए तो संग का रंग लग गया, दूर हो गए तो विरोधी हो गए, और नजदीक आ जाएंगे तो फिर संग का रंग लग जाएगा। बुद्धि तो है ना उनमें कि नहीं है? बुद्धि है, बुद्धि है, लेकिन कोई न कोई धरणी के संग में ऐसे आ जाते हैं, धरणी का भी तो प्रभाव पड़ता है बीच में कि नष्ट बुद्धि हो जाती है। उनको भी गुरु कौन होगा ना? हाँ? उनको भी गुरु हाँ। कोई होगा ना उसका। अंत में तो सबका गुरु एक ही होता है। बाबा जब बाबा आते हैं कारण अकारणे मिस हो जाता है ना। हैं? जब बाबा आता है ना तब कारण अकारणे मिस हो जाता है। क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। बाबा का मिलन हो जाता है। बाबा का मिलना मिस हो जाता है। इससे भी सब बनता है क्या? क्यों नहीं बनेगा? रेगुलर स्टूडेंट और इरेगुलर स्टूडेंट, बाबा आ गए जल्दी और क्लास में हम आए जब आधा घंटा रह गया क्लास का, इसका मतलब क्लास के लिए अलर्ट नहीं रहे ना, तो पंक्चुअल नहीं रहे। एक रेगुलर स्टूडेंट हो, पंक्चुअल स्टूडेंट हो, तो टीचर का उसके प्रति प्यार नहीं जाएगा, भले डल हो बुद्धि का तो भी रिगार्ड तो देता है टीचर को। बाबा हफ्ते में 2 दिन आना 3 दिन आना वो भी रेगुलर है ना? आते रहते हैं, एक दिन मिस हो जाता है। रेगुलर तो नहीं हुआ। अगर कहीं कहीं 50-100 किलोमीटर दूर है तो बात अलग है 150 किलोमीटर दूर तो नहीं, जैसे और जितने दूर वाले हैं वो आ सकते हैं तो हम नहीं आ सकते। फिर बंधन भी देखा जाता है, किसी का अपने मन का बंधन होता है, वो दोनों ही देखा जाएगा। घर में नहीं भेजेंगे तो कोई हैं? अगर नहीं भेजते तो अभी कैसे भेज दिया? एक दिन नहीं हैं? आज नहीं जाना ऐसा बोल रहे थे। हैं? आज नहीं जाना क्लास पर ऐसा बंधन डाल देते तब हाँ। हाँ तो वो बंधन की बात बताई ना, बंधन की बात, कहीं तो बंधन में बंधे, चलो ईश्वरीय बंधन में नहीं बंधे, लेकिन ईश्वर ने ये तो कहा है कि लौकिक अलौकिक में तोड़ जवाब, तो कुछ तो बंधन में बंधे ना ईश्वरीय डायरेक्शन के। मन का बंधन मना क्लास के आगे। वो मन का बंधन बस आ गया, अलबेलापन तो आ गया। बाबा मान लो रेगुलर आते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है परिस्थिति आ जाता है। तो परिस्थिति के जो परवश हो जाए वो स्वस्थिति में थोड़ा ही रहा। इसका मतलब बाबा से दूर हो गया। अरे जैसा एक बार के लिए वैसा 100 बार के लिए, वैसा 1000 बार के लिए, नियम तो एक ही होगा। बाबा शंकर की त्रिशूल में बीच वाला कांटा है ना, उसके ऊपर विराजमान है काशी नगरी। और काशी नगरी जो है वो माँ बाप जो काशीनाथ और योगेश्वर और योगिनी बहन काशीवासी होते हैं। और
काशी के नीचे दिखाया है कश्मीर। कश्मीर काशी के नीचे कश्मीर दिखाया मैप में, भारत के मैप है ना, उसमें वो कश्मीर जो है वो थोड़ा नीचे है ना। काशी कहाँ पर तो पता ही नहीं। ऊपर होता है ना। काशी नगरी है बनारस में, बनारस यूपी में है। यूपी में है, और कश्मीर तो एकदम माथा है भारत माता का। बल नाम में साम्यता है, वो है कश्मीर क्या, और वो है काशी। अभी सारा अष्टदेव काशीवासी हो जाता है ना, अष्टदेव 8 ही। नहीं तो कहाँ हो गया काशी? तो कैसे अनुमान लगाने वाली बुद्धि ठीक नहीं होती, नहीं बाबा, अनुमान से होता है नुकसान। अगर काशीवासी हो तो फिर आना जाना कैसे करेंगे? क्या बोला है? आना जाना आना जाना करते हो ना, इसका मतलब कोई एक काशी है और बाकी सब ऐसा आना जाना। पहला नंबर का होगा वो भी आना जाना करता होगा, वो तो सबका बाप है, वो तो चलो उसकी तो बात और सबसे ज्यादा आना जाना करता होगा। फिर अष्टदेव में काश्मीरवासी होता है, हैं? अष्टदेव में काश्मीरवासी होता है। मीर कहते हैं शाहजादे को, मीरा कहते हैं शाहजादी को। क्या है? क्या है मतलब? शाहजादा, बादशाह, मीर साहब, शाहजादा, मीरा शाहजादी। फिर नष्टदेव होता है। हैं? नष्टदेव कश्मीर वासी होते हैं। कौन होते हैं नष्टदेव? तो अष्टदेव में निकृति भी है, हैं? अष्टदेव में निकृति भी है ना, नहीं होगा। है। हाँ वो निकृति काम के आधार पर नाम पड़ता है। हाँ। उनको निकृति नाम क्यों पड़ा? हैं? निकृति नाम क्यों पड़ा? कोई कृति ऐसी की होगी? मन अष्टदेव भी क्यों? हाँ? क्यों? अष्टदेव नंबरवार नहीं है? है? क्या कृति की हो? क्या कृति की हो सो तो जब करेगा तब देगा, पहले से सब पार्ट बता दे तो आगे चल के क्या खोलेगा? है? अच्छा लगता है क्या? नहीं समझने अच्छा लगता है। मंथन चल रहा है ज्यादा ना? हाँ जी। विकृति का मंथन ज्यादा चल रहा है। नहीं, सबका चल रहा है। सबका चल रहा है। हाँ, लेकिन बाचा में एक का आ रहा है। नहीं, सबको खुल रही हूँ। अच्छा, अभी अच्छा। अभी कुबेर है ना, हाँ। चंद्रवंशी का है? कुबेर, हाँ। चंद्रवंशी का है हाँ, ना। हाँ। उसमें कुबेर नाम का 2 अर्थ है। एक है धन संपत्ति की स्वामी और एक है कुमन खराब, मना बेर मना दुश्मन। और 2 नाम है, एक इसका मतलब क्या है? कुबेर का 2 अर्थ आता है ना। एक अर्थ क्या बताया? धन संपत्ति की स्वामी, एक है खराब दुश्मन। वो बेर होता है, वो बैर है। माना बीज उस बैर में बड़ी 2 मात्राएं हैं। क्या? 2 मात्राएं हैं, इसलिए वो बनता है बैर। बैर और बैरी। इसका बैरी है। हैं? वो धन संपत्ति किसको देता है, किसको नहीं देता है? हैं? देवताओं को देता है। जो राक्षस है उनको नहीं देता है, तो बैरी किसका हुआ? राक्षस। उसका किससे बैर है? राक्षस। राक्षसों से बैर है, राक्षसी वृत्ति से बैर है। और ईश्वर तो सारे विश्व को शासन करने वाली हो गई है। हाँ। और बौद्धि जो है पूर्व पश्चिम का दिख में बौद्धि आता है ना, इंद्र। हाँ। इंद्र का मतलब बाबा बताया है, वो उनका गद्दी हिलते रहते हैं। जो दूसरी अच्छा पुरुषार्थ करके हमारा गद्दी ले लेगा, ऐसा बताया ना। वो गद्दी किसका हिलते रहते हैं? अष्टदेव का ना, तो बीज है ना बौद्ध धर्म का। इंद्रदेव होगा तो जो मुख्य होंगे 8, उनमें मुखिया होगा ना संभालने वाला। हाँ जी। हैं? मना उन्हें अंदर अंदर डरते रहते हैं क्या? डरते? अरे बौद्धि लोग डरते नहीं है? हैं? नहीं डरते?
बार बार डरते हैं। बाबा बना- सुखधाम के बाबा। लिए सुखधाम के लिए भैया शांतिधाम जाना है, तो बीच में बर्फ क्यों आ गई? शांति कहाँ मिलती है? ठंडक कहाँ मिलेगी? वो तन और मन को ठंडक कब मिलेगी? देह को क्यों दबना है? देह को बर्फ में क्यों दबना है? हम शांतिधाम में देह से आत्मा कनेक्टेड नहीं है? देह से आत्मा भी तो कनेक्टेड है। बाबा और इस्लाम धर्म का है ना यमधर्मराज। हाँ और यमधर्मराज पाठ बजाते जो अष्टदेव है उनमें ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके धर्मराज की पाठ बजाते हैं। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा का पार्ट है नहीं, नीचे गिरने और नीचे गिराने का है हाँ? बजाते हैं ना हाँ? तब जब धर्मराज दंड देते हैं तब सभी अयो अयो कहते हैं। अय्यप्पा अय्यप्पा। अभी अय्यप्पा का नाम में अय्यप्पा का रूप में जिनको पूजा हो रही है हाँ? वो अष्टदेव की है ना अष्टदेव थोड़ा ही कहा, तो अय्यप्पा तो उनमें से एक है। अरे, अष्टदेव में वो इस्लाम धर्म से में कनेक्टेड है ना। अष्टदेव में से एक है अय्यप्पा। वो उनका ही होगा। हाँ, तो अप्पा अप्पा जब करेंगे आई करेंगे तो कुछ तो डंडा लगता होगा। माना उनको अय्यप्पा के रूप में भी पूजा हो रही है। पूजा हो रही है। उनके फॉलोअर्स कपड़े कैसे पहनते हैं? और धर्मराज में पूरे दूत हैं। फिर और अग्नि है ना बाबा, हाँ? अग्नि सन्यास धर्म के कनेक्टेड, हाँ उनमें क्रोध ज्यादा होगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। तो सन्यासी में तो अहंकार ज्यादा होता है। अहंकार ज्यादा होगा, उनके अहंकार का पोषण नहीं होगा तो क्रोध भी आएगा उनको। क्या माना उनको भागने की संस्कार उनके है, काम की वासना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आए। तो भी क्रोध आएगा। माना उनकी भागने की संस्कार थोड़ा रहता है। हैं? भागने की भागने के घर बार छोड़ भागने के संस्कार तो इसलिए है कि सन्यास, असली जो सन्यास है वो तो बौद्धियों में से शुरू होता है। वो सन्यासी तो बाद में आते हैं। वो भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं, लाल लाल टमाटर जैसे। और सन्यासी भी हट्टे कट्टे मोटे ताजे लाल लाल टमाटर जैसे होते हैं। और वरुणा जो है हाँ। उनको भक्ति मार्ग में दिखाते हैं बरसात बरसाते हैं। बरसात यहाँ नहीं। यहाँ चलो ठीक है। यहाँ जो वो वरुणा पाठ बचाने वाली है उन भी ज्ञान की बरसात बरसाए। ज्ञान की बरसात बरसाने वाला इंद्र देवता होता है। फिर क्या? वरुणा को इंद्रा और वरुण का साथ दिखाया जाता है। क्या इंद्र जो है ज्ञान का बरसात का देवता है, लेकिन वो किसके साथ बरसात बरसाता है? बादल के साथ। हाँ वरुण। हाँ वरुण के जो चित्र है उसमें बरसात के साथ साथ बादल भी दिखाए जाते हैं। हाँ? तो बादल जो है माया के बादल हैं जो सूर्य को छुपा देते हैं। मायावी प्रभाव से कनेक्टेड है। और वायु तूफान वायु भी तूफान लाती है। हाँ जी। वो भी माया से विशेष कनेक्टेड है। कैसे तूफान है? माना माया के तूफान नहीं आते? आते हैं कैसे? कैसे आते हैं? बेहद में कैसे? बेहद में कैसे? तो पता ही नहीं है कि माया के तूफान कैसे आते हैं। काम क्रोध कैसे आता है ये मालूम नहीं। मना हमें कैसे पहचानना है? कैसे पहचाना? इसलिए नहीं पहचान, जिसको पहचान नहीं होगा वो तो बार बार फंसता रहेगा। जिसको मायावी की पहचान नहीं होगी तो फटाक से फंस जाए। शिव बाबा आप खुद आते हैं, राम आते हैं तो राम की भी पहचान देते हैं और रावण की भी पहचान देते हैं। राम की पहचान किसी को हो जाए और रावण की पहचान न हो तो क्या होगा? हाँ? और भारत कैलेंडर के बारे में बताया ना। भारत कैलेंडर के बारे में। भारत कैलेंडर भारत निगम कैलेंडर के बारे में थोड़ा क्लियर करो ना। क्या क्लियर कर? वो समझ में नहीं आया। भारत जो दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है। नहीं बाबा, भारत कैलेंडर। भारत कैलेंडर बता दो। 12 कैलेंडर क्या होता है? 12 कैलेंडर के 12 सिलेंडर। पढ़ के वो तो पूछो तो ग्रंथ पलटने में ही सारा टाइम चला जाएगा। अब 2008 में
विजयमाला निकलेगी ना, विजयमाला जो है कंपनी में भर्ती नहीं करेगी, सारी कंपनी में भर्ती नहीं करेगी ना ये अनुमान क्यों लगाना? नहीं बाबा, माउंट आबू में करेगी ना। ये अनुमान कैसे लगाना? इसका कोई प्रूफ है कि कंपनी में भर्ती करे कौन करेगा या माउंट आबू कौन भर्ती करेगा? इसका प्रूफ क्या है? बाबा मुरली में बताया। क्या बताया? और विजयमाला जो होते हैं वो कंपनी में भर्ती नहीं करेंगे। विजयमाला कंपनी में भर्ती नहीं करेगी? कैसे? वो तो जो कंपनी में भर्ती करेगी वो रुद्रमाला हाँ जी है? हाँ जी। अच्छा, वो दुनिया वालों को कंपेल नहीं करेगी? जो दुनिया वालों को सुधरने के लिए कंपेल करे वो कंपेलबाजी। नहीं तो आबूबाजी। अच्छा, मला 2008 के अंदर जो 2.25 लाख रुद्रमाला मणका का भट्टी क्लियर हो जाएगा। 2.25 लाख की भट्टी हो जाएगी? हो जाएगी क्या? हम पूछ रहे हैं। अनुमान क्यों लगाना? 1 साल में अनुमान लगाने वाले अपना नुकसान करते हैं। अनुमान नहीं बाबा, तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। समझने के लिए पूछ रही हूँ। तो प्रूफ निकालो ना, कोई बात पूछो तो उसका प्रूफ निकालो पहले। और 16,000 गोपिया जो है विराट पुरुष का नशे नड़ी होता है ना, और 108 क्या होता है? 108 मुख्य होते हैं, मुखिया होते हैं। क्या अंग होता है विराट पुरुष को? तो मालूम नहीं कौन कौन से अंग मुख्य होते हैं? शरीर में कोई मुख्य अंग है? फिर मुख्य अंग है वही मुखिया। बाबा ने बताया था बनारस में पंडित लोगों को समझाने के लिए अच्छे हैंड्स चाहिए, और अष्टदेव से अच्छे हैंड्स कोई निकले क्या? कैसे होंगे? इनकी कथनी और करनी दोनों बराबर हो तो अच्छे ही होंगे ना। अष्टदेव ही करेंगे ना। इनकी कथनी भी अच्छी हो, करनी भी अच्छी हो, ज्ञान भी अच्छा समझे, और फिर उनके कर्म भी अच्छे हो, वाइब्रेशन तो अच्छा होगा ही। फिर तो बढ़िया टीचर हुए ना। वही बनारस में पंडित लोगों को समझाएंगे, वही बनारस लोगों को पंडित लोगों को समझाएंगे क्या? बनारस पंडित लोगों को समझाएंगे कि बनारस के पंडित लोग दूसरों को समझाते हैं? तो ब्राड्रामा में अष्टदेव प्रजापिता को युगल बनेंगे क्या? ब्राड्रामा में अष्टदेव जो है प्रजापिता को युगल बनेंगे क्या? प्रजापिता को युगल बनेंगे। प्रजापिता के युगल बनेंगे। जिनके सर्व संबंध नहीं होंगे तो अष्टदेव में कैसे आ जाएंगे? फिर पटरानिया भी युगल बनते हैं, फिर अष्टदेव भी युगल तो यहाँ बनते हैं, यहाँ संगम युग में। हाँ। और ब्राड्रामा में नहीं बनेंगे? ब्राड्रामा में भी बनेंगे, लेकिन दोबारा हाँ, जो ज्यादा सहयोगी होते हैं वो युगल के रूप में कहे जाते हैं। फिर अष्टदेव भी युगल बनेंगे, पटरानिया भी युगल बनेंगे। तो 84 जन्म में तो क्या मुसीबत आ गई तुम्हें? नहीं बाबा, वो वैष्णवी है ना, वो कितना जन्म कन्या बन के रहना पड़ा, कितना जन्म कन्या बन करके रहना पड़ा, ये सब युगल बने। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि वो कन्या बन कर ही रहेगी। फिर जब वो पुरुष चोला, जब वो स्त्री चोला धारण करेगा, कौन? प्रजापिता, तब कन्या बन जाएगी। फिर वो वैष्णवी युगल बने तो ये दोबारा तीसरा बनेंगे। हाँ? ये लोग अगर वैष्णवी जब बनते हैं ना युगल, तब ये लोग जो है दोबारा तीसरा बनते हैं क्या? कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? ब्राड्रामा में 63 जन्म। ब्राड्रामा में दोनों युग हैं, दोनों प्रकार के, स्वर्ग भी है नरक भी है। किसकी बात कर रहे हैं? द्वापर से। द्वापर युग की ज्यादा चिंता हो गई। नहीं, वो तो 21 जन्म एक ही बनते हैं बाबा। एक ही बनते हैं द्वापर युग में? नहीं, 21 जन्म तो एक ही बनते हैं। फिर मैं 2 युग है ना, द्वापर और 2 युग में तो अनेक रानियां होती है राजाओं। अनेक रानियों में आ जाते हैं ये अष्टदेव पटरानिया सभी। अनेक नहीं जाएंगे? यही महारानी एक ही होगी कि सब महारानी बन जाएंगी? एक ही होगी। महारानी तो वही हो सकती है जो दूसरों की
दूसरों को अपने अंदर समा के रख सके, जो दूसरों को अपने अंदर समा के नहीं रख सकता है वो महारानी कैसे बन जाएगी? जब निरंतर 8 घंटे बीज रूपी स्थिति में होगी तब समझो पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा। ठीक है, 8 में आ जाएंगे और शरीर 8 में आ जाएंगे, ये कोई बात नहीं। ऐसा पॉइंट आया है। ऐसा पॉइंट क्या आया? पूरा पढ़ लेती हूँ। और शरीर निरोगी कंचन काया बनते जाएगी। तो ये निरोगी कंचन काया बनती जाएगी, जितना निरोगी कंचन काया बनती जाएगी उतनी संपन्नता आती जाएगी। हाँ जी। और प्रजापिता वाली आत्मा जो है 76 से निरंतर याद में है। तो बच्चों का संग नहीं है? है। उसको संग का रंग लगता नहीं है बच्चों का, और इसलिए आधुनिक बीमारी भी पे आ रही है क्या? तो बच्चों का संग का रंग, बच्चों का संग का रंग जब तक लगता है तब तक संपन्न स्टेज कहें, नहीं फिर संपन्न स्टेज बनेगी तो वापस जाना पड़े। जैसे बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए। आठ पूर्वज हैं तो उनकी अपनी अपनी जनरेशन नहीं है, उनको अपनी जनरेशन के लिए नहीं ठहरना पड़ेगा कि संपूर्ण बनेंगे वापस चले जाएंगे, उनको भी ठहरना पड़ेगा। 2009 में बाबा पूरा बीज रूपी स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये सब अनुमान की बात है, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, कब प्रत्यक्ष हो जाएगा? नहीं बाबा, हो जाएगा ना। बाद में साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी में नहीं आएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, 700 करोड़ 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सबको परिचय मिलना है, सिर्फ परिचय नहीं मिलना है, लास्ट में सबको स्वीकार भी करना है। क्या एक आत्मा भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, एक आत्मा भी। हाँ, जो ऐसी एक भी नहीं बचेगी जो गॉड फादर को न माने। जो डिसर्विस करेंगे उनको बाबा याद नहीं करेंगे, और नष्ट जो है डिसर्विस ही करते हैं ना, उनको याद नहीं करेंगे। इसीलिए तो असुर बन जाते हैं। हाँ? इसीलिए तो असुर बन जाते हैं। माना उनको याद नहीं किए तो उन्हें विनाश कैसे करते हैं? अगर बाबा उनको याद नहीं किए तो याद इसलिए करते हैं कि बस विनाश कर दें दुनिया का, टाइम पर आ जाए विनाश कर दें। हमारे जो स्थापनाकारी बच्चे हैं वो उनको आँच न लगे। जो मेरी बात मानने वाले बच्चे हैं उनको कोई जोखिम ना दे। ये चार नष्टदेव को ये हाल हुआ तो और दूसरे लोगों को क्या हाल हुआ? अगर विरोध करेंगे तो बेहाल होगा, दूसरा मतलब विरोध करेंगे तो बेहाल होगा। बाप कोई पार्सलिटी वाला है क्या? ठीक। बाबा 8 अष्टदेव जो है वो माउंट आबू में तपस्या करना। 8 कोई तपस्या करनी है, 4.5 लाख की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। नहीं बाबा 8 करना है क्या? 8 ही करना है, 4.5 लाख नहीं करेंगे। करेंगे फिर करेंगे, बट लेकिन तो उसमें 8 तो आ ही जाएगी। बट लेकिन ये 8 पहले ही वो संपूर्ण हो गए ना, तपस्या करने के दरकार क्या है? देखो पहले ही उन्होंने अपनी याद का स्टॉक इतना बढ़ा लिया, फिर नंबर डिक्लेयर हो जाता है। हाँ, सीट ग्रहण करने की बात रह गई बस। पहले परीक्षा का रिजल्ट निकलता है कि पहले नौकरी की सीट मिल जाती है? पहले रिजल्ट निकलता है। अभी 8 में 3 है वो जयपुर में है, जयपुर की लिस्ट में हमारा तीसरा अप्रत्यक्ष होने वाला होगा, और 2 है जोधपुर में। वो युद्ध कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा नंबर है, ये है कि नहीं है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं। माना युद्ध करने मन में। हाँ, और क्या तन से नहीं बाबा, अभी नई दुनिया में जो है वहाँ युद्ध करने की बात ही नहीं।
नई दुनिया में जाते हैं ना, हाँ। सब वो ऐसा व्यर्थ संकल्प चलाने की बात ही नहीं है ना। व्यर्थ संकल्प चलाने की बात नहीं, मन नई दुनिया स्थापन हो गई अभी स्वर्ग स्थापन हो गया क्या? फाउंडेशन ही तो पड़ रहा है। उनका भी डिक्लेरेशन हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अभी स्वर्ग बन गया है। वो तो फूलों की बगीचा है ना। फूलों का बगीचा है तो फाउंडेशन पड़ रहा है फूलों के बगीचे का, या फूलों का बगीचा बन गया फाउंडेशन स्वर्ग बन गया है, या सिर्फ नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है? फाउंडेशन वो तो गुप्त होता है। और 14 तक नई दुनिया जो है संपन्न हो जाएगा, इसका मतलब 16,100। ये 14 कहाँ से आ गया? तो कैसेट में बताया। ये कौन सी कैसेट में बताया 14 नई दुनिया बन जाएगी? 5 में नई दुनिया का फाउंडेशन लगा है ना, हाँ? तब से 2005 से हाँ। नई दुनिया का फाउंडेशन लगा है ना। हाँ। और 2014 तक नई दुनिया जो है पूरा संपन्न हो जाएगा, ये डिस्कशन में बताया। ये कैसे? संपन्न हो जाएगा ऐसा। ये कहाँ बताया? किसी को याद है क्या? 10 साल में हैं? 10 साल नहीं तो वो 10 साल तो वहाँ का है। नहीं बाबा, दिल्ली का लाल किला है ना, हाँ। पत्थर के नई दिल्ली स्थापन होने में 10 साल नहीं 10 साल लगे ऐसा ही। नई दिल्ली जो है, जिसे आज नई दिल्ली कहा जाता है, लाल पत्थरों की बनी हुई है, माने क्रोधी है। क्रिश्चियन द्वारा हाँ, क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाली है, कृष्ण को फॉलो करने वाली है। वो लाल पत्थरों वाली है, माना जो पत्थर बुद्धि है वो लाल पत्थर बुद्धि है, खून खराबे वाली। वो 10 साल लगते हैं उसे बनने में। क्या? साथ में ये पॉइंट बोला। तो दिल्ली को अपना स्वरूप स्थिर करने में 10 साल लग जाते हैं। 14-15 तक नई दुनिया संपन्न हो जाएगा। ये थोड़ी बताया नई दिल्ली का मतलब, ये थोड़ी पत्थर बुद्धि होती है क्या? नई दिल्ली जैसे 10 साल लगा हाँ। लाल पत्थर बनाने में, हाँ। ऐसे ही वो न्यू वर्ल्ड जो है उसमें भी परिपक्व स्टेज आने के लिए 10 साल लगेगा, ऐसा बोल रहा है। परिपक्व स्टेज किसकी? चैतन्य दिल्ली की? नहीं, तो दिल्ली की तो बात कर रहे हैं अभी। एनएस को दिल्ली थोड़ी कहा गया, एनएस अभी दिल्ली है वहाँ। ऐसा कंपेयर किया है, नाम निशान भी दिल्ली का है उधर। फिर तो कंपेयर करके बताया। फिर वही बात, एनएस को तुमने नई दिल्ली कैसे बता दिया? नई दिल्ली नहीं है, ऐसे ही अभी जो फाउंडेशन पड़ा है क्या सारा बात अनुमान के आधार पर जो बुद्धि चलाओगे तो उसमें अपना नुकसान पहले होगा। और दूसरों के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे बाबा से वेरीफाई किए बगैर तो दूसरों का भी नुकसान करने के निमित्त बन जाएंगे। आधा घंटा पूरा हुआ, खत्म करो।